कहते हैं कि जिस भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहाँ सुख शांति का वास होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कुछ ऐसा भी हुआ कि भगवान विष्णु को भी माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे माता लक्ष्मी और विष्णु जी की इस अद्भुत अनोखी कथा के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को पूरा सुने जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिले। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ तो चल सकती हैं, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भी भगवान की शर्त मान लेती हैं और उनके साथ चल देती हैं। जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु संग धरती पर पहुंची, तब सूर्य देव उदय ही हुए थे और रात को बारिश की वजह से आसपास हरियाली ही हरियाली थी, जिसके चलते धरती और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। और वह भूल गई कि विष्णु जी को उन्होंने कुछ वचन दिया था, और वह खूबसूरती में खोकर उत्तर दिशा की ओर मुड़ गई। मन ही मन खुश होकर एक सुंदर बगीचे में चली गई, क्योंकि उस ओर माँ लक्ष्मी को भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जहाँ सुंदर सुंदर फूल भी खिले थे। जहाँ से माँ लक्ष्मी बिना सोचे एक फूल ले आई। तब वह फूल तोड़ने के बाद भगवान विष्णु के पास गई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, किसी से पूछे बिना उसकी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अपने वचन को भी विष्णु जी ने याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को उनकी गलती का आभास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने ये फूल बिना पूछे लिया है, तुम उसके घर में नौकर बनकर रहो, उसके बाद ही तुम वैकुंठ वापस आना। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार माँ लक्ष्मी उस माली के घर चली गई। माँ लक्ष्मी ने उस समय एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया था। माधव नाम के उस माली के पास एक झोपड़ा था, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बेटे, 3 बेटियां रहा करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े के पास पहुंची, तो माधव ने उससे पूछा कि बहन, तुम कौन हो? तो माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही नेक दिल वाला था। उसे माँ लक्ष्मी पर दया आ गई और उसने माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी समझकर अपने साथ रखा। कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी जिस दिन से माधव के झोपड़े में रहने के लिए आई थी, तब से उसे बहुत फायदा हुआ। पहले तो उसके सारे फूल बेचने से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम तक एक गाय खरीद ली। कुछ समय बाद थोड़ी जमीन खरीद ली और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवाए। कुछ समय बीत जाने के बाद माधव ने एक बड़ा पक्का मकान खरीद लिया। माधव को हमेशा लगता था कि यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम करके घर आया, तो उसने अपने घर के द्वार पर
गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह उसके निकट गया तो उसे पता लगा कि वो महिला तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, और कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह कोई और नहीं स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ मुझे क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ यह कैसा अपराध हो गया, हम सबको आप क्षमा कर दो। यह सुनकर लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और उसके बाद माँ लक्ष्मी वापस विष्णु जी के पास बैकुंठ लोक चली गई। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।